हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू तो अपनी जॉब्स अकेडमी। अपनी जॉब्स अकेडमी में आप सभी का हम वेलकम कहते हैं। कल एक टेक्निकल ग्लिच हुआ जिसकी वजह से आपको आवाज़ नहीं आई, लेकिन उस लेक्चर को मैं आप लोगों के लिए फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत भी ना हो, क्योंकि मैं आपका सर नहीं, आपका दोस्त हूं। चलिए देखते हैं आज हमारा जो आर्टिकल्स का टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था, उस आर्टिकल के टॉपिक में दोस्तों मैंने आपके लिए जो चूज करा है वो ये है कि हमने कहा था इस आर्टिकल्स में हम आपको पढ़ाएंगे जीरो आर्टिकल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम है एसएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये हमारे जो लेक्चर है किस किस एग्जाम को एनकम्पोज करेंगे, किस किस के लिए है? जेके एसएसबी के सारे एग्जाम के लिए ये लेक्चर्स होते हैं, आपके एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, बैंकिंग के लिए, ठीक है जी, रेलवे के एग्जाम के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो है ये एग्जाम मोर देन सफिशिएंट लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। चलिए, जीरो आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल से कहते हैं, मैंने कहा था आर्टिकल ग्रामर के वो वर्ड्स होते हैं, ग्रामर के वो वर्ड्स है जो नाउन की मीनिंग को या तो स्पेशलाइज करते हैं या जनरलाइज करते हैं। बिल्कुल देसी पढ़ा रहा हूं मैं, या स्पेशलाइज करते हैं या जनरलाइज और जनरलाइज। सर इसका देसी में मतलब समझाएंगे आप? बिल्कुल समझाएंगे। मैंने कहा आर्टिकल ग्रामर के वो वर्ड्स होते हैं जो या तो नाउन को खास करते हैं या तो आम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यूं समझाऊंगा, मैं कहूंगा प्लीज हैव ए सीट। जब मैं बात करूंगा प्लीज हैव ए सीट और प्लीज हैव द सीट, ये बोलने वाले स्पीकर के ऊपर डिपेंडेंट है वो क्या बोल रहा है। प्लीज हैव ए सीट का मतलब होता है अगर यहां पर 4 सीटें हैं, 1 2 3 और 4 सीटें हैं, चारों के चारों में कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब बराबर के हैं, तो यहां पर ये एक खुद बता रहा है कि ये जो सीटें हैं सारी एक जैसी है, इनमें कोई फर्क नहीं। वरना देखो यहां पर भी वर्ड सेम है, सिर्फ फर्क कहां? ए और द में फर्क है। यार सुनो ध्यान से, सीट जो है ये नाउन है, नाउन की मीनिंग को यहां पर इस ए ने कहा कि यार ये तो सारी की सारी कुर्सियां एक जैसी है, लेकिन यहां इस द ने बताया कि ये कुर्सियां अगर 4 है, 4 में ये अलग तरह की है। तो इस तरह से नाउन की मीनिंग को यहां जनरलाइज किया जाता है। इस वाले सेंटेंस में जनरलाइज हुआ, इस वाले स्टेटमेंट में स्पेशलाइज हुआ। तो ये करता कौन है? ये सिर्फ आपका आर्टिकल करता है। इसी तरीके से एन भी है जो जनरलाइज करता है, वो हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, वो है आपका, मैंने ऑलरेडी इसमें लेक्चर्स डिलीवर किए हुए हैं इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, वो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डिटेल से आर्टिकल्स पढ़ाए हुए मैंने। डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा हमारा जो आर्टिकल होता है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल की जो एग्जाम्पल है वो है आर्टिकल द है, और इनडेफिनेट की जो एग्जाम्पल है वो है ए और एन है। मेरा टॉपिक ये नहीं है कि ए और एन कहां लगता है, ये मैंने आपको समझाया ऑलरेडी है। मुझे ये आज मकसद है कि जीरो आर्टिकल क्या बला है। देखिए जीरो आप जानते हैं, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। हम किसी को कहेंगे आपके पास 0 पैसा है, मतलब उसके पास कुछ नहीं, नथिंग। जीरो आर्टिकल ऐसे सेंटेंसेस या ऐसी कंडीशंस जहां पर हम ना तो ए लिख सकते हैं, ना तो एन लिख सकते हैं, ना तो द लिख सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस, दोबारा सुनिएगा, बड़े ठंडे तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस जहां पर मैं न ए लिख पाऊंगा, न एन लिख पाऊंगा, न द लिख पाऊंगा, ऐसी कंडीशंस को जीरो आर्टिकल कंडीशंस कहते हैं। मैंने क्या कहा सर? वो कौन कौन सी कंडीशंस है, कहां पता चलेगा क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है? रूल नंबर 1 की बात करूंगा। दुनिया जहान में जितनी लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज जुबान, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज ए लैंग्वेज। जिस जुबान में, जिस मीडियम में आपको मेरी बोली समझ में आए, आपकी मुझे समझ में आए, दिस इज कॉल्ड एज
मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और इसे हम लैंग्वेज कहते हैं। दुनिया में इस वक्त टोटल 7,000 रिपोर्टेड लैंग्वेजेस है। 7,000 के बराबर इस वक्त दुनिया में लैंग्वेजेस को रिपोर्ट किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 7,000 रिपोर्टेड लैंग्वेजेस है, इनमें जिसका भी मैं जिक्र करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं उर्दू की बात करूंगा, मैं कश्मीरी की बात करूंगा, मैं डोगरी की बात करूंगा, मैं हिंदी की बात करूंगा, मैं पहाड़ी की बात करूंगा, मैं जिस भी जुबान की बात करूंगा, इंग्लिश की बात करूंगा, जब मैं लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज बोलता हूं, तब जाके इनके साथ न ए लिख पाओगे, न एन लिख पाओगे, न दा लिख पाओगे। सर एग्जाम्पल देंगे और खोल के? हाँ बिल्कुल देंगे आपको। देखिए जरा मस्त तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। हमने क्या कहा? आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक स्पेनिश, आई स्पीक डोगरी, आई स्पीक गोजरी, आई स्पीक पहाड़ी। व्हेन आई टॉक अबाउट ए लैंग्वेज, जब मैं लैंग्वेज की बात करूंगा तो यहां लैंग्वेज के साथ न ए लिखोगे, न एन लिखोगे, न दा लिखोगे। यही बात आप याद रख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी कि जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे, जब हम जुबान की बात करेंगे, बोली की बात करेंगे, तब हम ए एन दा था वहां लिखने में हम लिख नहीं सकते हैं। इट इज इम्परमिसिबल, इनएप्रोप्रिएट। ये हमारे सवाल को गलत कर देगा। तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। एग्जाम में अगर इस तरह की लैंग्वेज का कोई जिक्र आए तो वहां पर ए एंड द नहीं लिख सकते हैं। अब इसी का एक सब रूल है, एक एक्सेप्शन बताऊंगा इसी रूल का, कि जहां पर हमने कहा आर्टिकल हम लगा नहीं सकते हैं, अब एक एक्सेप्शन है इसी लैंग्वेज के रूल के हिसाब से। एक्सेप्शन क्या है सदी, जरा बताइए एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, देखो एक्सेप्शन में वो ये कह रहा है कि अगर हम इस लैंग्वेज को हम लिखेंगे, राइट करेंगे टू रिप्रेजेंट, दिखाने के लिए, अगर मैं लैंग्वेज का सहारा लेता हूं किसके लिए? कि मैं किसी बंदे की रीजनैलिटी समझते आप, इलाका का है उसका, और उसकी कौमियत क्या है, नेशनैलिटी, किस कंट्री को बिलोंग करता है। अगर एक जुबान से मैं किसी बंदे का इलाका मालूम कर पाता हूं, किसी बंदे की कौमियत कहां, किस नेशन का है, किस कंट्री का है, अगर जुबान मुझे ये चीज बताएगी, तब उस वक्त ग्रामर ये कहती है लैंग्वेज के आगे द लिखो, द प्लस लैंग्वेज लिखो। सर सवाल एग्जाम्पल देंगे? और जरूर देंगे। हम ऐसी ग्रामर पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ये पहली और आखिरी बार आप ग्रामर पढ़ेंगे, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सुनिएगा, मैं बात करूंगा, यहां पर मैं एक जुमला लिखता हूं, वर्ल्ड लव्स द हॉस्पिटैलिटी ऑफ डैश कश्मीरी। देखिए मैंने कहा वर्ल्ड लव्स द हॉस्पिटैलिटी ऑफ डैश कश्मीरी। मैंने कहा पूरी दुनिया में वादी कश्मीर के रहने वाले लोगों की जो मेहमान नवाजी है उसे पूरी दुनिया पसंद करती है। जब टूरिस्ट यहां आते हैं, उनसे इंटरव्यूज लेते हैं मीडिया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमें बेहतरीन तरीके से लोगों ने अपने दामन बिछाए रखे और हमें इस तरह से उन्होंने वेलकम किया, हर घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। तो यहां वर्ल्ड लव्स द हॉस्पिटैलिटी ऑफ कश्मीरी, यहां कश्मीरी का मतलब जुबान नहीं है, बट द पीपल हु रिजाइड और हु स्पीक, हु हैव द मदर टंग कॉल्ड एज कश्मीरी। जिन लोगों की मां की जुबान जो है, मादरी जुबान जो है वो कश्मीरी है, यहां पर उन लोगों की बात करी जाए तो यहां पर लोग नहीं, बल्कि यहां पर आपको रीजन मालूम हो गया। यहां पर आपको लैंग्वेज नहीं बल्कि रीजन मालूम हो गया, यहां पे द आएगा। ओके, जैसे पहाड़ी की जुबान में अगर बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको रीजनल चीजें बता रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आएगा। पहाड़ी जुबान भी है, पहाड़ी लोग भी है, पंजाबी जुबान भी है, पंजाबी लोग भी है। तो मैं कहूंगा आई लव द पंजाबी, इट मींस आई लव द पीपल हु स्पीक पंजाबी। आई लव पहाड़ी नहीं आएगा। आई लव, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूंगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बट अगर मैं पहाड़ी लोगों की बात करूंगा तब जाके आर्टिकल द आएगा। तो बहरहाल यहां तक आपने नोट कर दिया। इस तरह से मैंने आपको एक रूल अभी समझाया
कि आर्टिकल ए एंड द लैंग्वेज के साथ नहीं आएगा, पर लैंग्वेज का इस्तेमाल जब हम करेंगे एक बंदे की रीजनैलिटी शो करने के लिए, नेशनैलिटी शो करने के लिए, तो आर्टिकल द आपने लिखना होगा। ये आपने नोट करा है, बेहतरीन नोट्स आप बनाइए। आपको मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहूंगा ये ग्रामर आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। इवन दो आप ऐसे राइटिंग यूपीएससी में लिखोगे तब भी ये आपको बड़ा काम देगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड इसके रूल की। अब देखो, नेम्स ऑफ मील्स, अब बात करेंगे पहले एक होता है फूड, एक है मील। पूरी चीजें पढ़ेंगे डिटेल के साथ। एक है फूड, एक है मील। फूड, वट एवर यू इनटेक, जो आप खाते हैं, वट एवर यू इनटेक एंड दैट इज बेनिफिशियल, इट इज फूड। हम जो चीज खाते हैं जिसमें हमारे लिए फायदा होता है, टू गेट एनर्जी, इट इज फूड। जो हमारे सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, इट इज फूड। व्हाट इज मील? मील इज एक्चुअली ए फूड बट प्रॉपर टाइम के ऊपर। अब देखिए जरा, आप फूड को टाइम पर फिक्स नहीं करते हैं। आप जिस टाइम आपको दिल करे आप खाना खाइए, इट इज फूड, बट द मील इज फिक्स विद टाइम। इसके साथ एक प्रॉपर टाइम होता है। जैसे माँ जान बुलाती है, अम्मी जान, तो वो कहते हैं कि बेटा खाने का वक्त हो गया, आइए खाइए, नाश्ता कीजिए, हाँ लंच कीजिए, डिनर करिए। तो ये जो आपको मील है ना, ये टाइम से रिलेटेड है। कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले ब्रेकफास्ट, नंबर सेकंड लंच, नंबर थर्ड ब्रंच। आराम से पढ़िए, मजा ना आए तो देखिएगा। फिर डिनर। कैसे मजा नहीं आएगा सर? ठीक है, ओके। इस तरह से हमारे पास नेम्स ऑफ मील्स हुआ करते हैं। ब्रेकफास्ट, तकरीबन एज पर मेडिकल साइंस इंसान को कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद करनी चाहिए। 5 से 6 घंटे की जो स्लीप होती है, ये नींद है और मेडिकली बहुत जरूरी है ये। अब आप सुनेंगे मेरी बात। रात भर इंसान भूखा रहता है, खा के सो गया, और सुबह तलक नींद जो है ये मौत की बहन हुआ करती है। नींद में बंदे को कुछ खबर नहीं, पूरी रात इसने कुछ खाया नहीं। अब सुबह उठता है, फ्रेश अप होके, नहा धो के, नमाज वगैरह पढ़ के, उसके बाद फिर ये क्या करता है, देन ये खाना खाता है। अब जो इसने रात भर का फास्ट रखा, अब उस फास्ट को इसने ब्रेक करा, तोड़ा, इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट? पूरी नाइट का जो ओवरनाइट फास्ट था, उस फास्ट को तोड़ दिया, इट इज ब्रेकफास्ट। तो ये आपका मॉर्निंग में होता है। अब सबसे पहले बच्चों को पता नहीं चलता है मॉर्निंग किसे कहते हैं, सुबह किसे कहते हैं। सुबह, सुबह का मतलब होता है जब सूरज की हल्की हल्की रोशनी को उर्दू में हम असफार कहते हैं। यानी कि सुबह सवेरे आप अगर तहज्जुद का वक्त देंगे तो उस वक्त आपको अंधेरा होता है, अंधेरे के बाद जब हल्की हल्की सी रोशनी निकलती है, हल्की हल्की रोशनी से लेकर सूरज चढ़ने तक, सनराइज तक, इसे हम मॉर्निंग कहते हैं। फ्रॉम डॉन टू सनराइज, सुबह सुबह जो वक्त होता है जिस टाइम बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी होती है, उस वक्त से लेकर सूरज चढ़ने तक, यही हमारी नमाज का वक्त होता है, सुबह फजर का। यहां से लेकर यहां तक इसे सुबह कहते हैं। और जो फिर उसके बाद उठे वो सुबह नहीं उठते। सूरज तुलू होने के बाद, चढ़ने के बाद, उसे सुबह नहीं कहते हैं। तो सुबह इसे कहते हैं फ्रॉम द डॉन टू सनराइज, मॉर्निंग, इसे मॉर्निंग कहेंगे। इसमें जो
आप खाना खाएंगे, जो मील लेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट का टाइम। अब उसके बाद लंच, ये दोपहर का टाइम, आफ्टरनून। तो आफ्टरनून पे टाइम है इसका, यानी कि 3 बजे तक, या मान लो 4 बजे तक। असल में यहां एक चीज का खास क्या रखना है, अगर मैं आफ्टरनून में ले लूंगा, प्रॉपर टाइम बताऊंगा मैं आपको, लगभग 12 बजे से लेकर आपके 2 बजे तक, या 2 से 3 बजे तक, ये आपका लंच हो गया। इसके बाद ब्रंच। हमारी तरह बहुत से लोग होंगे जो पढ़ाई में, काम में इतने ज्यादा मसरूफ रहते हैं, जो लंच और ब्रंच, जो लंच वगैरह भी छोड़ दिया, ब्रेकफास्ट भी छोड़ दिया और सीधे पढ़ाना शुरू कर दिए। तो हमारे जैसे जो कलाकार लोग हैं, जो अपने आप को मिटाकर पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ करते हैं। कलाकार इसलिए कहा क्योंकि ये बर्दाश्त करना भी बड़ी बात है। ब्रेकफास्ट और लंच जो दोनों इकट्ठा करेंगे, इसे हम ब्रंच कहेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक हम समझ गए। उसके बाद डिनर है। डिनर जो होता है दोस्तों, ये इवनिंग वाला होता है, इवनिंग के लिए। डिनर शाम का खाना है, रात का नहीं है। अब देखिए, इवनिंग कहां शुरू होती है? इवनिंग आपका मान लीजिए 4 बजे से लेकर सूरज डूबने तक, मान लो आज 7 बजे सूरज डूब जाता है, ये सूरज डूबने से पहले पहले जो ये वक्त होता है, इट इज इवनिंग, शाम का खाना। और सफर जो है, ये है नाइट मील, रात का खाना ये है। 8 बजे के बाद वाला खाना मान लीजिए आप सफर। और हाई टी, जब आप रात में खूब पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो उसके बाद आप स्नैक्स लेते हैं, SANCKS, वो होता है स्नेक, सांप, वो नहीं। स्नैक्स मतलब लाइट मील, हल्की फुल्की ग़िज़ा लेते हैं, और साथ में कोई चाय वगैरह हो, उसके बाद बंदा ओवरनाइट पढ़ता वगैरह भी है। बहरहाल ये जो है, इस तरह के ये मील्स मैंने आपको बता दी है पूरी डिटेल के साथ, जो शायद आपने आज तक नहीं समझे थे। आप लोग समझे थे डिनर का मतलब होता है इवनिंग, नहीं, डिनर का मतलब होता है रात का खाना। रात का नहीं, शाम का खाना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब जरा देखिए, मैंने जिसका जिक्र यहां पर कर दिया है, इन सभी के साथ दोस्तों आपने न ए लिखना है, न एन लिखना है, और न दा लिखना है। इनके साथ कोई भी आर्टिकल आप नहीं लिख सकते। नेम्स ऑफ मील्स के साथ कोई भी आर्टिकल हम नहीं लिख सकते हैं। यह बात स्पष्ट है, यह बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन डैश ब्रेकफास्ट, एग्जाम में आएगा, तो आई हैव टेकन डैश ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर, सपर, हाई टी, इनमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये बिना आर्टिकल के। प्लीज टेक योर लंच, प्लीज कम ऑन डिनर, प्लीज हैव डिनर, प्लीज हैव सपर। तो इस चीजों में आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना है, न ए आएगा, न एन आएगा, न द आएगा। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतरीन कंटेंट जिस पर आप फख्र करेंगे वो आप तक पहुंचाने की। अब जरा एक बात सुनिएगा ध्यान से, जब भी इन मील्स की बात करेंगे कोई आर्टिकल तो आएगा नहीं, लेकिन अब मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूं, मैं सुना ध्यान से। एक लफ्ज है लिटिल, एक लफ्ज है ए लिटिल, एक है फ्यू, एक है ए फ्यू। इनको समझते हैं, ये क्या चीजें। असल में क्योंकि हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो इन चीजों को बताना जरूरी है। मिसाल के तौर पर ये बर्तन ले लीजिए आप, इस बर्तन में पानी यहां तक भरा हुआ फुल, तो आप कहोगे इट इज फुल। ये बर्तन है, इस पे पानी यहां तक है, इट इज हाफ फिल्ड। ये बर्तन है, इस पे पानी बिल्कुल तह पर है, इसमें आप कहोगे देयर इज ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल। अब आप बोलोगे इसको लिटिल बोलोगे, इसको ए लिटिल बोलोगे, क्या बोलोगे? इसको समझा रहे लगो। जब लिटिल का लफ्ज आएगा तो इट इज पॉजिटिव, क्या बोलो? कुछ है। देयर इज लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन बकेट, मींस वहां पर जो है
वो कुछ अमाउंट में पानी मौजूद है। ए लिटिल मीन्स इतना कम है जिससे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां तक आपने नोट करा है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बात करने लगा हूं वो सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा लिटिल का मतलब थोड़ा है, ए लिटिल का मतलब बिल्कुल ही कम है। तो ए लिटिल की बात करेंगे तो ए लिटिल मतलब इट इज नेगेटिव, समझिए ना। तो ए लिटिल का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखिए बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा था यहां लिटिल और ए लिटिल की बात कर रहा हूं। मैंने कहा लिटिल का मतलब पॉजिटिव होता है, कुछ है। ए लिटिल का मतलब बिल्कुल ही कम है। लिटिल में मीटर ऊपर की तरफ जाएगा, ए लिटिल में मीटर नीचे की तरफ जाएगा। इसी की तरह फ्यू, फ्यू का मतलब थोड़ा, फ्यू का मतलब बहुत ही थोड़ा। समझ रहे हैं आप? फ्यू का मतलब मेरे बैग में 4-5 पेन है, मैं कहूंगा देयर आर फ्यू पेन्स, देयर आर फ्यू पेन्स। अब मेरे पास इक्का दुक्का पेन है, देयर आर ए फ्यू पेन्स। जब ज्यादा की तरफ हो, मतलब ज्यादा इतना भी नहीं, बट जिसको मैं देख लूं तो मुझे लगेगा कि अच्छा खासा नंबर है। क्लास में अगर मान लो 40 बच्चे हैं, 40 में अगर 10 बच्चे भी आ गए तो मैं कहूंगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स। क्या? अब 40 बच्चों में से अगर 2 बच्चे आए, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू। ओके, इट्स ए, इट इज नॉट अ, इट इज नॉट हिंदी, इट इज ए फ्यू, नॉट अ। ठीक है जी। तो बहरहाल यहां तक आपने इन चीजों को अच्छे से नोट करा, समझा, परखा, और मैंने बेहतरीन अंदाज में कोशिश की कि आपको लाजवाब कंटेंट आप तक पहुंचाने की। बहरहाल यहां तक आपने इन 2 चीजों को अच्छे से नोट कर दिया है। अब मैं तीसरा रूल इसका बताने लगा हूं, वो ध्यान सुनिएगा। वो है आपका, जब दोस्तों आप बात करोगे गेम्स की, जब आप बात करोगे सपोर्ट्स की, तो भी आप कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते। ना ए लगाओगे, ना एन आएगा, ना द आएगा। तो आई लव टू प्ले डैश फुटबॉल, आई लव टू प्ले डैश फुटबॉल। यहां फुटबॉल गेम की बात कर रहा है, स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई प्ले चेस, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। तो व्हेन यू टॉक अबाउट सपोर्ट और ए गेम, तब जाके आप आर्टिकल ए एंड द नहीं लिख सकते हैं। ये बात आपने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से सुननी है मेरी। तो इनके साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल ना ए ना एन लगाओगे। लेकिन इसमें एक सब रूल है, याद रखिएगा। अगर बात में इंस्ट्रूमेंट की करूंगा, मैं अगर बात टूल की करूंगा जिससे मैं खेलता हूं, तब जाके आर्टिकल उसके साथ लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए बैट, आई हैव ए बैट, प्लीज गिव मी ए बॉल। बिकॉज बॉल और बैट ये वो टूल्स है, ये वो औजार है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप खेलेंगे। खेल और है, जिससे खेला जाए वो और है ना। तो बात करेंगे यहां पे, आई हैव अ बैट, आई हैव ए वंडरफुल बैट, प्लीज गिव मी ए बॉल। ओके, तो ये जो चीजें याद आपने अब रखनी है, गेम्स हो या सपोर्ट हो, इनमें आपने खास ख्याल रखना है कि सर ने ये कहा है कि आई लव टू प्ले फुटबॉल। अगर हम बात करेंगे सपोर्ट्स की, गेम्स की बात करेंगे, तब जाके हम आर्टिकल ए एंड द नहीं लिख सकते हैं। ये बात वजाहत से सुनिएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज डैश पियानो। अब देखो, piano is not a game, piano is not a support, piano is rather an instrument. So when we talk about an instrument, I have to say, hey, he plays a piano. You got the point? Okay. तो होपफुली मैं आपको समझाने में यकीनन कामयाब हो गया हूंगा कि दोस्तों आप समझ गए कि मैं क्या बताने लगा हूं। यहां तक आपने सब ने नोट करा होगा कि सर क्या बता रहे हैं हमको।
जीरो आर्टिकल, मैं बस इतना लाइन रिपीट कर लूंगा, इस सेशन को यहीं पर मैं कंप्लीट करूंगा। मैं आपको चाहता हूं कि आप वीडियो के लेंथ भी इतना मुख्तसर हो कि आपके अंदर एक टेम्पटेशन, एक प्यास और एक तड़प रहे कि सर मजीद से मजीद हमें कंटेंट पहुंचाया जाए। देखिए हमने क्या कहा, जीरो आर्टिकल्स, ऐसी कंडीशंस, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी सिचुएशंस जहां पर कोई आर्टिकल ए एंड द नहीं लिख सकते हम। फिर मैंने कहा कहां नहीं लिख सकते, बात करी हमने लैंग्वेज की। लैंग्वेजेस जब बोली की बात करेंगे ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा। लेकिन अगर लैंग्वेज को हम लिखेंगे किसी बंदे का इलाका, रीजनैलिटी शो करने के लिए, नेशनलिटी शो करने, तो दा लिखेंगे। उसके बाद मैंने कहा नेम्स ऑफ मील्स, खाने पीने के जितने भी मील्स है उनके साथ आर्टिकल ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना दा आएगा। फिर मैंने कहा स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, इनके साथ भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल लिख ही नहीं सकते हैं, ये वजाहत से है। हाँ, टूल्स की बात करेंगे जिससे खेल खेला जाता है, उसके साथ आप ए एंड द, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड नेचर, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन गेम की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो आर्टिकल कोई भी नहीं लिख सकते हैं। यहां तक हमने वजाहत किया है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए एज ए चैरिटी। आपका भी भला होगा, जो पढ़ेंगे उनका भला होगा, और इन रिटर्न जो शेयर करता जाएगा उसका बहुत ज्यादा भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलेंगे कल इंशाल्लाह नई एनर्जी के साथ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।